जय श्री कृष्ण। आइए आपको आज आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में बताते हैं। आने वाली निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत है। यह 10 जून शुक्रवार को यह व्रत किया जाएगा। इस निर्जला एकादशी का दूसरा नाम भीमसेनी एकादशी व्रत है। एक बार भगवान वेदव्यास पांडवों के पास आए और उन्होंने कुंती महारानी को पूरे परिवार सहित इस निर्जला एकादशी व्रत करने का आदेश दिया। उस समय पर भीमसेन आए और भीमसेन ने भगवान वेदव्यास से कहा कि पांडव आदि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरी क्षुधा इतनी प्रबल है कि मुझसे बिना खाए रहा नहीं जाता, इसलिए मैं एकादशी का व्रत करने में सामर्थ्यवान नहीं हूँ। मुझे कोई ऐसा विधान बताइए जिससे मुझे भी एकादशी का फल प्राप्त हो सके। वेदव्यास जी बोले, एकादशी नहीं करोगे तो फिर पतन होगा, इसलिए एकादशी व्रत करना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन हाँ, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत यदि कर लो तो उस एकादशी के प्रभाव से तुम्हें वर्ष में जितनी भी एकादशी हैं उनका संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस व्रत को निर्जल रूप से करना चाहिए। जो लोग निर्जल रहकर बिना जल पिए इस व्रत को नहीं कर सकते, उन्हें जल पी करके, फल खा करके और दूध आदि पी करके व्रत को कर लेना चाहिए। लेकिन संकल्प के समय उन्हें भगवान से प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि हम निर्जल व्रत करने में असमर्थ हैं, इसलिए हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करना, दया रखना, हम जल आदि ग्रहण करते हुए यह व्रत संपादित करेंगे। तो भगवान से प्रार्थना करके यदि इस व्रत को आप करेंगे तो बिना निर्जल रहे भी आपको व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। शास्त्रों में ऐसा विधान बताया गया है कि जो लोग एकादशी के दिन एकादशी के नामों का भी उच्चारण कर लेते हैं, उन्हें भी एकादशी का महाफल प्राप्त हो जाता है। उनके नाम हैं, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। उत्पन्ना, मोक्षदा सफला, पुत्रदा षटतिला, जया विजया, आमला, पाप मोचनी, कामदा वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, देव प्रबोधनी, कमला एवं पुरुषोत्तमा। इन नामों का उच्चारण करने से 26 एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। कितनी सुंदर शास्त्र की व्यवस्था शास्त्रों में बताई गई है। प्रत्येक एकादशी को हमें एकादशी व्रत की महिमा को पढ़ना सुनना चाहिए। श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, जैसे मंत्रों में गायत्री श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, फूलों में कमल श्रेष्ठ है, दानों में गौदान, वृक्षों में पीपल का वृक्ष, पौधों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। और सभी एकादशियों में यह भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी श्रेष्ठ है। एकादशी के दिन जो लोग बिना जल पिए इस व्रत को नहीं कर सकते हों, उन्हें गंगा जल पीकर, आंवला, तिल व तुलसी का सेवन करके इस व्रत को करना चाहिए। इससे उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि जिनके पितृ लोग नीच योनियों में पड़े हुए हों, वे भी एकादशी के दिन व्रत करने से अपने पितरों को मोक्ष प्रदान कर देते हैं। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल है, उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। यह व्रत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तीर्थ, दान, यम, नियम, यज्ञ ये तभी तक गर्जना करते हैं जब तक प्राणी एकादशी का व्रत नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि हे कुंती नंदन, यह एकादशी व्रत बहुत ही गोपनीय है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी की बराबरी नहीं कर सकता है। एकादशी व्रत आवश्यक व्रत है, इसे ना करने से दोष लगता है। यह व्रत सभी व्रतों में सर्वोच्च व्रत है। लेकिन जो बीमार रहते हों, जो बाल्यावस्था में हों, जो वृद्धावस्था में हों, या फिर जो गर्भवती नारी हैं, यदि उनसे व्रत नहीं होता है तो उनके लिए यह आवश्यक नहीं है। व्रत में स्मार्त और वैष्णव का हमें विचार जरूर करना चाहिए। इस बार एक ही एकादशी का व्रत है, हमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। गीता प्रेस दैनिनंदिनी में भी एकादशी का व्रत जो है यह 10 जून शुक्रवार एकादशी का व्रत है। और वाराणसी का जो ऋषिकेश पंचांग है उसमें भी 10 जून शुक्रवार को ही भीमसेनी निर्जला एकादशी का व्रत है। तो इसलिए हमें भ्रमित ना हो करके 10 जून शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत करेंगे, इससे हमें महाफल की प्राप्ति होगी। आइए आप सब के लिए इस एकादशी व्रत की बहुत सारी मंगलमय शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणमय हो। बहुत सारा भगवान से निवेदन है कि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।